हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कैंडल मैक्स रीडिंग में चेकआउट करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की भावनाएं क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। तो ये सिचुएशन आपके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये रीडिंग आपके साथ मैच हो, आपको गाइडेंस मिले, तो प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिए। कैंडल को लाइट करते हैं। आपको कैंडल की फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का चेहरा याद करके उनका नाम लेना है। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें। पार्टनर का नाम लीजिए 3 से 7 बार और देखिए इस रीडिंग को। देखते हैं इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। उनको क्या लगता है आज आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान। ऐसा उनको लगता है ना कि किसी की बातों में आकर इस पर्सन ने आपसे दूरियां क्रिएट की है। ज़रूर किसी की बातें सुनी हैं, किसी की बातों में आ चुके हैं, गलत डिसीजन लिया है और बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त। ये पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है और इसकी वजह कोई और हो सकता है। इनको आदत है किसी के ऊपर तुरंत विश्वास रखने की, बिना सोचे समझे डिसीजन लेने की, तो उसके ऊपर पछता रहे पर्सन। इनको ये लगता है ना कि मतलब आज बहुत ज़्यादा याद कर रही है पर्सन आपको। इनको यही लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब गलती मान रहे हैं, अपनी गलती मान रहे हैं या सोच रहे हैं कि आई एम रॉन्ग। शायद उन्होंने आपके साथ रिश्ता तोड़ा या ब्लॉक किया है आपको, तो जल्द से जल्द ही अनब्लॉक करना चाहते हैं। मतलब क्यों बेवजह, क्यों टेंशन बढ़ाने का, ऐसा वो सोच रहे हैं। मतलब ब्लॉक करके वो खुश तो है नहीं, या फिर आपको ब्लॉक करके कहीं ना कहीं आप तो दुखी हैं, वो भी वहाँ पर सैड है। तो इसे वो ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब ये जो अभी जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, बातचीत बंद है या इग्नोर कर रहे हैं, या फिर ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है, ब्रेकअप सिचुएशन, जो भी है वो बहुत हो गया। अभी ये पर्सन को फिर से आपकी ज़रूरत पड़ गई है, या इनको लगता है ना कि ये सब गलत है। मतलब कहीं ना कहीं इनकी आंखें खुल गई हैं। वह ये सोचते हैं ना कि इनको अगर इस दुनिया में खुश रहना है या ज़िंदगी के सफ़र में अगर वो खुश रह सकते हैं किसी के साथ, तो वो हैं आप। तो अगर आपको वो छोड़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है ना कि ये गलत होगा तो सही, गलत कर्मा भी होगा, कर्मों की सज़ा भी मिलेगी इस पर्सन को। क्योंकि क्या है ना, जब कोई भी बात बिगड़ जाती है तो दोनों साइड से कहीं ना कहीं आपको उनकी साइड सुनकर लेनी होती है कि वजह क्या है, और उनको भी आपकी मजबूरी क्या है। तो वो नहीं हो रहा है सही से, ऐसा मुझे लगता है। आप दोनों की ट्यूनिंग बिगड़ गई, जो कि पहले जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए जैसे कि मर मिटते थे, वो चीज़ें यहाँ पर मिसिंग लगती है मुझे इस वक्त। इस वक्त गुस्सा नज़र आता है मुझे, इस वक्त ईगो एटीट्यूड दोनों के बीच में एक वजह है जो दोनों अलग है। अगर वो हटा दिया जाए, ईगो एटीट्यूड, गुस्सा, नाराज़गी, तो दोनों तुरंत करीब आ सकते हैं। और वही वो पार्टनर सोच रहे हैं कि इतना गुस्सा करके भी ठीक नहीं होता है। गुस्सा करने का, नाराज़ रहने का एक लिमिट होता है। आप ज़्यादा खींचेंगे किसी भी रिश्ते को, टूट जाएगा। क्योंकि रिश्ते की डोर बहुत नाजुक होती है, उसे संभालने की ज़रूरत है। तो पर्सन को, आपके पार्टनर को ये लगता है कि शायद अभी वही बचा सकते हैं इस रिश्ते को, या वही अगर अपनी सोच को बदलें तो यस, वो बचा सकते हैं इस रिश्ते को। फिर से आपके प्यार को वो हासिल कर सकते हैं, पा सकते हैं आपको। ऐसी उनकी ख्वाहिश या ऐसा उनका माइंडसेट मतलब अलग हो गया, चेंज हो गया माइंड। आपके लिए सीरियस भी है और आपके लिए ये पर्सन इमोशनल भी है। एक अलग नज़रिए से इस रिश्ते को देख रहे हैं। बहुत सोचा इस पर्सन ने, बहुत परेशान रहे,
और उसके बाद ही डिसीजन लिया है। ऐसा नहीं कि एक रात में डिसीजन लिया, बहुत टाइम से ये पर्सन जैसे कि ना अपने आप को बेवकूफ़ बोल रहे हैं ये पर्सन कि मैं कैसे नहीं समझ सका उसका प्यार को, मैं कैसे नज़रअंदाज क्यों किया, प्यार को क्यों भूला। बाकी सारी चीज़ें देख ली मैंने, ये गलत है, वो गलत है, ऐसे क्यों कहा, वैसे क्यों कहा, लेकिन उसका प्यार क्यों नहीं देखा मैंने। वो सोच रहे हैं वो पर्सन आपके। ज़रूर ये पर्सन आपको कॉल मैसेज तो करना ही चाहते हैं, और ये पर्सन मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है ना जैसे कि ये पर्सन आपसे मिलना भी चाहते हैं। अभी किसी बहाने से मिल सकते हैं, किसी कॉमन फ्रेंड के फंक्शन में मिल सकते हैं, किसी फैमिली फंक्शन में आपको मिल सकते हैं। डायरेक्टली आपके पास आना या आपके सामने आने से डरते हैं। इनको लगता तो है बहुत, मन तो इनका करता है कि आपसे आकर मिले, लेकिन नहीं, इस वक्त अपने आप को रोक रहे हैं। शायद आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ त्यौहार है या कोई फंक्शन है या कॉमन फ्रेंड की शादी है, कुछ तो है, और उनको पता है कि वहाँ पर आप उनसे टकराओगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो रुके हुए मुझे नज़र आते हैं। राशि जो इस वक्त मुझे नज़र आते हैं यहाँ पर, ज़ोडिएक साइंस आपके पार्टनर की जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, उनकी टॉरस वृषभ हो सकती है, कैप्रिकॉन मकर राशि, कैंसर हो सकते हैं, कर्क राशि, सैजिटेरियस धनु राशि हो सकती है, जेमिनाई मिथुन राशि, लिब्रा तुला राशि हो सकती है। इनका नाम एल लेटर से हो सकता है, एल फॉर ललित, ललिता हो सकता है, या फिर इनका नाम लक्ष्मी हो सकता है, लक्ष्मीकांत हो सकता है, लीना हो सकता है। तो एल लेटर मुझे नज़र आता है। उसके बाद यू लेटर से नाम हो सकता है जैसे कि उर्वशी। उसके बाद यहाँ पर मुझे एफ लेटर दिखाई देता है। इसके बाद मुझे यहाँ पर ई लेटर दिखाई देता है। ई से ईश्वर नाम हो सकता है, ई नाम या फिर एकता नाम हो सकता है, लेकिन ई यहाँ पर पता नहीं क्यों स्ट्रॉन्ग। जेड लेटर भी मुझे दिखाई देता है, जेड लेटर से इनका नाम पार्टनर का हो सकता है। नंबर 7 यहाँ पर आज फिर से एक स्पिरिचुअल नंबर है। 7 नंबर, 7 नंबर बुरा नंबर नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपको स्पिरिचुअल पाथ पर लेकर जाता है। इंसान जब भटक जाता है ना, इंसान जब गलतियां कर लेता है, इंसान के कर्म बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान ही आपको रास्ता दिखा सकते हैं। जब आप गलत रास्ते पर जाते हो, आपको सुधरने की आपको मन से इच्छा है ना कि मुझे बदलना है, मुझे अच्छा इंसान बनना है, ये आप अंदर से फील जब करते हैं तभी भगवान आपको रास्ता दिखाते हैं। लेकिन जब आप शैतान के हाथों में होते हैं तो आपसे बुरे कर्म, बुरी आदतें आपको लग जाती हैं, या फिर आपकी वाणी जो है, आपकी भाषा जो है, वो गलत शब्द आ जाते हैं आपके मुंह से, गाली गलौज, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर ये पर्सन मुझे लगता है आपके पार्टनर ये सारी चीज़ों के ऊपर गौर कर रहे हैं कि क्या क्या आपके साथ किया, कैसे बिहेव किया इस पर्सन ने, और क्यों किया, उससे उनको क्या मिला। कुछ भी तो नहीं मिला, कुछ हासिल नहीं किया, ना इनको कुछ ट्रॉफ़ी मिली है आपका दिल तोड़कर, ना आपको ब्लॉक करके इनको कुछ प्राइज़ मिला है, कुछ भी नहीं। उल्टा ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। एटलीस्ट कम से कम आपके साथ मिलते थे, टाइम स्पेंड करते थे, भले उसमें लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन खुश तो थे। आपसे दूर जाकर इस पर्सन को ना कुछ हासिल हुआ है, उल्टा इस पर्सन मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई, उल्टा फुल्टा सब कुछ हो गया। मतलब जो ये ईगो एटीट्यूड में रहते थे ना, वो सब कुछ ख़त्म हो गया, ईगो एटीट्यूड ख़त्म हो गया। ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आपके एहसान कैसे चुकाएंगे। बहुत एहसान किए हैं आपने इस पर्सन के ऊपर, जो कि इस ज़िंदगी में चुकाना बहुत मुश्किल है, और आपने उसके बदले में शायद इनसे प्यार ही तो मांगा था, ज़िंदगी भर का साथ मांगा था, वो भी नहीं दे सके। तो खुद के ऊपर ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक गिल्टी एनर्जी है, खुद की नज़रों में गिर गए पर्सन। ये मार्च बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, जुलाई बॉर्न हो सकते हैं, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, या लास्ट दिसंबर में आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, लास्ट दिसंबर से आप दोनों की बातचीत नहीं होती है, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है।
ये हमेशा इस पर्सन ने, मुझे लगता है ना कि ऐसा दिखाने की कोशिश की है कि वो जो कहते हैं वो सब सही है, या उनकी जानकारी के हिसाब से वो सब कुछ सही बोलते हैं, वो ज़्यादा आपसे नॉलेजेबल है। या फिर वो हमेशा ऐसा कहते हैं ना कि मैं बेहतर हूँ, मुझे सब कुछ पता है। और इनको ये भी लगता है कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपके होने से ना होने से। इन्होंने बहुत बार ताने मारे होंगे आपको कि तुम्हारे होने से ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे पीछे पीछे आते हो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें वो गुस्से में कह रहे थे। आज जो रियलाइजेशन है, आज जो एनर्जी है, उनको लगता है कि मैं क्या मतलब क्या कह रही थी या क्या कह रहा था, ऐसे शब्द मेरे मुंह से क्यों निकल रहे थे, इतना घमंड मुझे किस चीज़ का था मेरे ऊपर, खुद के ऊपर। क्योंकि आज इनकी लाइफ ऐसे मोड़ पर है, या ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर पर्सन पहुँचे हैं जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ अंधेरा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अकेलापन है। इस पर्सन को आज ये वाकिफ़ हो गए कि आपको छोड़कर वो खुश नहीं रह सकते। आज ये वाकिफ़ हो गए कि जो भी इन्होंने किया है आपके साथ बर्ताव, वो माफ़ी के लायक है ही नहीं। लेकिन आपका दिल बड़ा है, आप माफ़ करोगे, ये भी उनको विश्वास है। टूटा हुआ दिल यहाँ पर मुझे नज़र आता है, हार्ट ब्रेक सिचुएशन आपको दिया है इस पर्सन ने, और इसके बदले में इस पर्सन का दिल भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ मुझे नज़र आता है। कल तक जो ईगो एटीट्यूड था ना, वो आज है ही नहीं। आज ये इमोशनल है। आज अंदर से रो रहे हैं पर्सन, भले वो बाहर से नहीं दिखा रहे, लेकिन अंदर से पेनफुल सिचुएशन है पर्सन की। आज वो कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। मतलब ये जो दूरियां हैं, मुझे लगता है कि इस पर्सन की आंखें खुल गई हैं उसकी वजह से। आपकी अहमियत को समझे। अगर ये रिश्ता ऐसे आगे बढ़ता ना, तो आज तक ये पर्सन आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं करते, या फिर आपका इम्पोर्टेंस इस पर्सन की समझ में भी नहीं आता। लेकिन क्योंकि ये दूरियां थी और पर्सन अकेले पड़ गए, तब उनको समझ में आ गया कि वो कितना गलत कर रहे हैं आपके साथ, या फिर गलत रास्ते पर वो जा रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड लगते हैं मुझे आपके पार्टनर। डिप्रेस्ड एनर्जी है, अकेले बैठे हुए नज़र आते हैं मुझे, सॉरोफुल एनर्जी में है, पछता रहे हैं। मतलब इनकी हो सकता है कि इनकी इंटेंशंस आपको हर्ट करने की थी ही नहीं, या आपको दूर करने की थी नहीं इंटेंशन में। मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि आपको वो दूर करेंगे या आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन हो गया। लेकिन आज वो पर्सन जो आपके हैं, ये रिश्ते को कैसे जोड़ सके उसके बारे में सोच रहे हैं। एक हवा का झोंका होता है ना, उस टाइप से एनर्जी आ रही है कि अचानक इस पर्सन का आना हो जाएगा, या आने का इरादा बनते हुए नज़र आता है आपकी ज़िंदगी में वापस। क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा देर करने से ये जो तकलीफ़ हो रही है ना, नो कांटेक्ट या दोनों अलग अलग हैं, वो उनसे सहन नहीं कर सकते। मतलब वो सहन शक्ति अभी तक जो थी वो ख़त्म हो गई। कल तक ये मुझे लगता है कि अच्छे खासे एंजॉय कर रहे थे, आपको छोड़कर उनको लगा कि लाइफ इज़ टू एंजॉय। सो दोस्तों के साथ पार्टी में जाना और कहीं जाना, मौज मस्ती करना, लेट नाइट आउटिंग पर जाना, ये सारी चीज़ें की इस पर्सन ने। लेकिन आज वो लोग भी शायद इनके साथ नहीं है। आज पता नहीं लोनलीनेस की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। वो रोते हुए नज़र आते हैं पर्सन मुझे। इनकी आंखों में आंसू हैं आपके लिए, आपको याद करके, आपकी तस्वीर देखकर, या फिर हो सकता है कि आपने इतने मैसेजेस किए ना वो आज पढ़ रहे हैं, या आपके वॉइस मैसेजेस जो आपने भेजे हैं ना, जो पर्सन ने नहीं देखे थे, वो उसे सुन रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। शायद वो इमोशनल मैसेजेस हैं जो आपने भेजे इस पर्सन को, और वो इमोशनल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल। इनको लगता है कि ये दूरियां क्रिएट करके कहीं ना कहीं उन्होंने यही प्रूव किया है कि वो आपके लायक है ही नहीं।
आप बेहतर हो इंसान, आपने बहुत कुछ किया इस पर्सन के लिए, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें की हैं या हमेशा अच्छा सोचा है, पॉज़िटिव सोचा है इस पर्सन के बारे में, लेकिन इन्होंने हमेशा आपको कहीं न कहीं इंसल्ट किया है या फिर कमज़ोर समझा है, या हो सकता है कि इस पर्सन ने हमेशा आपको नज़रअंदाज किया है। तो ये कंपेयर कर रहे हैं, मतलब उनकी सोच और आपकी सोच ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कहीं न कहीं आपकी सोच में पॉज़िटिविटी है, उनकी सोच में पूरी नेगेटिविटी है। ये हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई टॉक्सिक है या आस-पास के लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी ये अट्रैक्ट कर रहे हैं और इनकी सोच ऐसी हो रही है। हो सकता है कि इनके घर में कुछ अच्छा खासा जमता नहीं, इनके फादर के साथ इनके झगड़े होते हैं या मदर के साथ झगड़े, भाई-बहन के साथ झगड़े होते हैं और ये हमेशा नेगेटिव रहते हैं पर्सन। लेकिन जब से आपसे मिले हैं ना, ये पर्सन को प्यार क्या होता है या फिर अफेक्शन क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे उनको मिली हैं और आज उसे ठुकरा कर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। इनकी बर्थ डेट मुझे यहाँ पर 16 नज़र आती है, 16 हो सकती है, 22 हो सकती है, 44 44 नंबर या 444 एंजल नंबर मुझे नज़र आता है। 14 हो सकती है बर्थ डेट पर्सन की, 24 हो सकती है, 6 हो सकती है, 15 हो सकती है। इस पर्सन की बर्थ डेट मुझे 19 भी नज़र आती है, 31 भी नज़र आती है। किसी भी महीने की हो सकती है बर्थ डेट। तो ये पर्सन मुझे लगता है आपसे लड़ के फेड अप हो चुके थे या फिर आप भी फेड अप हो चुके थे। मतलब रोज़ का इस पर्सन से लड़ना या रोज़ का ये जो परेशानी है आपको कहीं न कहीं मतलब मुश्किल लग रही थी। मतलब कहीं न कहीं आप गिव अप कर रहे थे इसमें। मतलब 1 दिन आप सँभाल सकते हो, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, उसके बाद वही स्वभाव इरिटेटिंग अगर रहेगा आपका पार्टनर का, क्योंकि रोज़ आप सपने देखते हैं कि आज मेरे पार्टनर सुधर गए होंगे या आज उनकी सोच में बदलाव आया होगा। लेकिन अगर आप मिलते हैं और वही किच-किच, वही झगड़े, वही लड़ाई का मूड अगर पर्सन का आप देखेंगे तो आपको लगेगा अरे यार! फिर वही बात। कहीं न कहीं आपने बहुत वक़्त दिया लगता है इस पर्सन को कि वो सुधर जाएँ या फिर एटलीस्ट वो आपके प्यार को समझे। बाकी सुधरने के लिए आप कोई टीचर है नहीं कि इस पर्सन को सुधरेंगे, लेकिन एटलीस्ट वो आपकी फीलिंग्स और प्यार की इज़्ज़त करे, समझे। लेकिन वो भी नहीं हो पाया इस पर्सन से और आखिर में मुझे लगता है कि दोनों में दूरियाँ हैं और ये दूरियाँ इस पर्सन को जैसे कि जीने नहीं दे रही हैं। अगर आप सोच रहे हैं ना कि दूरियाँ होने के कारण या आपने दूरियाँ की हैं क्रिएट या उन्होंने आपसे दूरियाँ बनाई हैं, लेकिन खुश तो दोनों भी नहीं हैं। ऐसा लगता है ना इस पर्सन ने बैग पैक करके रखा है जैसे कि इनको निकलना है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो हो सकता है कि वीकेंड का इंतज़ार कर रहे हैं या इन्होंने लीव के लिए अप्लाई किया है ताकि वो आपकी तरफ आ सके लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप दोनों हैं तो। तो येस, अगर ये जॉब करते हैं तो लीव एप्लीकेशन दिया हुआ है, जैसे कि सैंक्शन हो जाएगा लीव तो ये निकल पड़ेंगे, आपसे मिलेंगे, थोड़ी सी बातचीत करेंगे, वक्त बिताएंगे और उनको लगता है कि सारी चीज़ें फिर ठीक हो जाएंगी, बिगड़ी हुई चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा उनको फील होता है। तो ये रेडी पोजीशन में मुझे लगता है, मतलब जैसे कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक तो मतलब ये पर्सन ने एक डिसीजन ले ही लिया है, बस इनको एक लीव सेक्शन हो जाए या फिर छुट्टी मिल जाए तो ये आकर आपसे मिले, बात करें, इस टाइप की एनर्जी है। मतलब कहीं न कहीं अपने जीवन में जो अंधेरा है ना, उसे दूर करना चाहते हैं और आपको अपनाना चाहते हैं, यही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन को जैसे कि लगता है ना कि ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्लैक पहनते हैं और गुस्सा भी करते हैं। गुस्सा बहुत तेज़ हो सकता है इस पर्सन का, डायरेक्टली चीज़ें तोड़-फोड़ देते हैं गुस्से में या फिर ये सुनाते हैं। आपको कुछ गिफ्ट भी दिया ना तो हज़ार बार कहेंगे ये गुस्से में, मैंने तुमको ये दिया, वो दिया। कहीं न कहीं प्यार और रिश्ते में नहीं होता है ये सारी चीज़ें, हिसाब-किताब नहीं होता है कि मैंने तुमको इतने पैसे दिए
या मैंने तुमको इतना महंगा गिफ्ट दिया। अगर आप गिफ्ट किसी को देते हैं तो उसे सुनाना नहीं चाहिए कि मैंने तुमको ये दिया वो दिया। फिर उस गिफ्ट का कुछ भी मतलब या कुछ भी महत्व नहीं रहता है, फिर उसका वैल्यू ज़ीरो हो जाता है। दिया सो दिया, उसे नहीं सुनाना चाहिए। तो कहीं न कहीं इस पर्सन की वो एक बुरी आदत है और उनको भी लगता है कि ये क्यों उनके मुँह में फटाक से आ जाता है, ये सारी बातें क्यों आ जाती हैं। तो मैंने जैसे कहा कि स्पिरिचुअल पाथ पर चल पड़े हैं आपके पर्सन, थोड़े से पूजा पाठ पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनके हाथ में कुछ लाल कलर का धागा है या आपके हाथ में है। ओके, आप पूजा पाठ करते हो, किसी मंत्र का जाप करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होता है, आपका माइंड को थोड़ा-सा काम कर देती है, आपके माइंड को शांत कर देती है। आप अच्छी तरीके से एक न्यू फ्रेशनेस के साथ सोचने लगते हो, आपकी सोच बदलने लगती है। आप दुनिया देखते हो, नहीं तो क्या होता है आप अपनी दुनिया में खोए रहते हो। बस यही मेरी 4 दीवारों के बीच में दुनिया है, नहीं। आपको बाहर देखना चाहिए कि लोग कैसे रहते हैं, लोग अपनी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन डिस्कस कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ, वो परेशान कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, और वो उनको एडवाइस दे रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो जल्दी से जल्दी जाकर पैचअप करो या सॉरी कह दो। प्यार करते हो तो रिश्ते को निभाओ, या अगर तुमने प्रॉमिस किया है तो बीच रास्ते में छोड़कर मत जाओ। इस रिश्ते को निभाना इम्पोर्टेंट है, तोड़ना तो बहुत आसान होता है। तो ये सारी चीज़ें कोई उनको बता रहा है। कोई वेल विशर्स भी हो सकते हैं आप दोनों के, जो इस पर्सन को बता रहे हैं ये सारी चीज़ें और वो सुन रहे हैं। जल्द से जल्द ये पर्सन एक्शन लेने के मोड में मुझे नज़र आते हैं। जैसे कि इनसे रहा नहीं जाता है। मिस्टेक इनकी है इसलिए रहा नहीं जाता है। अगर वो काश वो आपकी मिस्टेक होती ना, तो ये पर्सन आपको और जलाते और तड़पाते। लेकिन वो रियलाइज़ कर चुके हैं कि इनकी मिस्टेक है और आप अभी चुप रहेंगे, आप अभी कुछ भी करेंगे नहीं। तो इनको ही करना होगा अगर इस रिश्ते में वो इंटरेस्टेड है सच में, या फिर इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। हो सकता है ना कि अगर आप लड़ाई करते इस पर्सन से, आपने एक बात कही तो 5 बातें ये पर्सन आपके बारे में करते हैं। तो ये कहीं न कहीं इनकी है, नेगेटिव हैबिट्स हैं कुछ, कि पर्सन मतलब कहीं न कहीं होता है ना कि एक-दूसरे को सुनाना, ये एक मेन यहाँ पर मुझे बात नज़र आती है। मतलब एक-दूसरे को टक्कर देने वाले लोग आप हैं, और साथ ही साथ ऐसा भी है ना कि इस पर्स ये बहुत ज़िद्दी है। मतलब मानते नहीं आसानी से, आपकी बात नहीं मानते, लेकिन आप है कि इनकी हर बात मानते हो कि ताकि उनका बुरा ना लगे, या वो आपको छोड़कर ना जाए, या आप उनकी दिल में जगह बनाना चाहते हैं। लेकिन पर्सन है कि बस रिपीट करते जा रहे हैं अपनी मिस्टेक्स। कहीं न कहीं ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मतलब आपने कितना बदला अपने आप को इस पर्सन के लिए, लेकिन पर्सन है कि वो अपना रट्टा लेकर बैठे हैं, वही चीज़ें रिपीट करते जा रहे हैं। आपने 1 बार, 2 बार, 4 बार माफ़ किया होगा इस पर्सन को। अभी आपका मन नहीं करता कि इस पर्सन को माफ़ करें। आप चाहते हो कि वो खुद समझे व्हाट इज़ हिज़ मिस्टेक, हर मिस्टेक, एंड लेट हिम कम बैक और हर कम बैक इन योर लाइफ। सो यू वांट योर पार्टनर टू कम बैक ऑन देयर ओन, दैट इज़ राइट। अपनी खुद की मर्ज़ी से वो आए हैं। अभी आप उनके पीछे पड़कर उनका ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में हासिल तो नहीं करना चाहते। ऐसा रिश्ता आप चाहते नहीं हैं। आप स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, आप कॉन्फिडेंट बन चुके हो, आपको अपने ऊपर भरोसा है, अपने प्यार के ऊपर भरोसा है। आपको ये लगता है, आपको ऐसा नहीं है कि प्यार खत्म हो गया उस पर्सन के लिए, प्यार तो है, लेकिन साथ ही साथ आप चाहते हैं ना कि अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होना चाहिए तो दोनों हाथ से दोनों साइड से एफर्ट्स होने चाहिए। आप उनके पीछे पड़कर ये रिश्ता नहीं जाएगा। जैसे कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से। तो डेफ़िनेटली आप ये सोचते हो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में एफर्ट्स तो डालने ही होंगे पर्सन को, अभी आपको नहीं डालने एफर्ट्स। आपने मन की तैयारी बना ली है और आप भगवान से ये प्रे करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी मनोकामना पूरी हो, जो कि होते हुए भी मुझे नज़र आती है कि येस, दिस पर्सन वांट्स यू इवन व्हेन यू आर थिंकिंग दैट एवरीथिंग इज़ ओवर। देखने की कोशिश टैरो कार्ड से भी
कि आपके जीवन में, आपके इस रिश्ते में क्या होने वाला है। आपके पर्सन आपको चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं तो क्या एक्शन लेने वाले हैं, देखने की कोशिश है इस वक्त। यस, एक न्यू बिगिनिंग पर्सन, मुझे लगता है सरप्राइज हो सकता है ये आपके लिए। कुछ रिंग, गोल्ड की चीज़ आपको गिफ्ट कर सकते हैं, अगर आपका बर्थडे है या कुछ भी है। ये पर्सन आपके लिए कुछ गोल्ड खरीदते हुए नजर आते हैं, साथ ही साथ आपके साथ रिश्ता स्ट्रांग बनाने की कोशिश। ये पर्सन के पास सब कुछ होकर भी अधूरापन महसूस है। शादी की एनर्जी, रीयूनियन की एनर्जी, शादी का सपना है तो डेफिनेटली यस, यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। अभी इनका मन रेडी है आपके साथ मैरिज के लिए या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो पर्सन बहुत ज़्यादा निराश है कि कहीं ना कहीं वो आपको पसंद करते हैं लेकिन आपके साथ मैरिज नहीं कर सकते। फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स के बाद ये पर्सन आ सकते हैं आपके टुवर्ड्स। आज इनको क्या है ना, आपका प्यार इम्पोर्टेंट है और आपका साथ इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा अपने फैमिली को साइड में रख सकते हैं। अगर वो हर वक्त फैमिली 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 कर रहे थे तो आज वो फैमिली को थोड़ा सा साइड में रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। दिस पर्सन बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फैमिली, यू कैन से वेरी गुड फैमिली बैकग्राउंड। इनकी फैमिली बहुत फेमस हो सकती है, जानी मानी हो सकती है उस एरिया में, उस शहर में, ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन आपका प्यार भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया इस पर्सन को। तो यस, ये पर्सन आपके लिए कुछ ना कुछ कदम बढ़ाते हुए नजर आते हैं। ओके, ये दो कार्ड शादी के हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के हैं। अगर आप दोनों सिंगल हैं तो गुड न्यूज़ है, फैमिली भी मान जाएगी। अगर प्रॉब्लम्स है तो मान जाएगी। अगर आपको विश्वास है तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। नंबर 1 इज़ लकी, 6 and 4 नंबर इज़ लकी फॉर यू। नंबर 5 ऑल्सो लकी। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि स्ट्रांगली नज़र मुझे यहाँ पर आती है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स